मायावती और अखिलेश पर क्या होगा पल्लवी के फैसले का असर? पल्लवी पटेल का फैसला किसे देगा और किसे मिलेगी टेंशन? बीजेपी को करना पड़ सकता है दोहरी चुनौती का सामना। पुरानी रणनीति से अलग चल रहे हैं अखिलेश। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अब जोड़ तोड़ के साथ नए समीकरणों को साधने में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी पिछली 2 बार की तरह फिर से एक बार अपने पुराने फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी की नजर इस बार फिर से ओबीसी वोटर्स पर है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार बीजेपी की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल इस बार चुनाव में अखिलेश यादव अपनी पुरानी रणनीति से अलग पीडीए के फॉर्मूले पर चलते नजर आ रहे हैं। पीडीए में यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन सब लोगों पे उनकी नजरें टिकी हुई हैं और कांग्रेस इसी फॉर्मूले पर उनका साथ देती हुई नजर भी आ रही है। पार्टी ने भी बीते जातीय जनगणना और तमाम मुद्दों के लिए उसकी पिछड़े तबके को साधने की कोशिश करी है। दूसरी ओर मायावती की सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरह बीजेपी की मजबूती से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने फिर से पुराने फॉर्मूले से के तहत मुस्लिमों के साथ ब्राह्मण और राजपूतों को अपनी पार्टी में तवज्जो देना भी शुरू कर दिया है। पहले 2 लिस्ट में बीएसपी ने 25 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। इसमें सुरक्षितों सीटों पर 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, 4 ब्राह्मण उम्मीदवारों को भी मौका दे दिया। इसके अलावा बीएसपी ने राजपूत और जैन को भी इस बार अपनी लिस्ट में तवज्जो देने में पूरी कोशिश कर दी है। यह गौर करने वाली बात यह है कि ब्राह्मण राजपूत समाज का सबसे बड़ा तबका इस वक्त बीजेपी के साथ है, यानी मायावती भी बीजेपी के वोटर्स को सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव और मायावती पूरी तरह से बीजेपी को मजबूत कड़ी चुनौती दे रही है। अब पल्लवी पटेल की पार्टी अब अपना दल कमेरेवादी ने आगामी लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद बिंद और बाबूराम पाल की पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अब राज्य में पश्चिम की 8 सीटों पर नामांकन खत्म हो चुका है, जबकि 8 सीटों पर नामांकन अगले 3 दिनों में खत्म हो जाएगा। यानी कि यह गठबंधन अब पश्चिमी यूपी से बाहर अवध और पूर्वांचल पर फोकस करेगा। तीसरे मोर्चे के नेता पल्लवी पटेल, प्रेमचंद बिंद और बाबूराम पाल ओबीसी समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राज्य में करीब 37% ओबीसी वोटर्स हैं। अब पश्चिमी यूपी के पास जब अवध और पूर्वांचल के चुनावी रणनीति को ये नई धार देंगे तो बीजेपी के लिए सीधी चुनौती होगी, क्योंकि इन दोनों ही इलाकों में ओबीसी तबका पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता है। राजनीति के जानकारों की माने तो आगे इन तीनों नेताओं के चुनाव लड़ने का असर पूर्वांचल और अवध के इलाकों में देखा जा सकता है। अगर उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ता तो बीजेपी के ओबीसी वोटर में सेंध लग सकती है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ इनके चुनाव लड़ने से मायावती और अखिलेश यादव को राहत मिलने की पूरी संभावनाएं नजर आती हैं।